जो भी अमीर होता है उससे एक क्वेश्चन करते हैं कि ये आपके पास कौन सी ऐसी रेसिपी है जिससे कि इंसान अमीर बन सकता है। अब आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपके पास उतने अच्छे फाइनेंशियल्स तो नहीं है ना, करेक्ट, आपको बैंक लोन देगा क्यों? So this is the That's way right. they uses this leverage. So just imagine the amount of growth you're getting in your business, the amount of return that you're getting in your business. It's magical. Hello and welcome back to Inspire Now, where we help you shape your habits into lifestyle and turn your financial goals into real achievements. I'm Radhika. I'm Suraj. And today we dive into a topic which is generally misunderstood by all, most of all, but it is the most powerful tool for money making, specifically for companies, specifically for individuals, specifically if you are up for investment. That is leverage. So आज का टॉपिक जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी एक लर्निंग स्ट्रैटेजी बनेगा, हाउ टू ग्रो बिग विद यूजिंग लेवरेज. सो आज सूरज हमें बताएंगे what is leverage, how do we use it, what are the risk involved in leverage, and एक small business owner leverage को use करके हम बड़े returns कैसे ला सकते हैं. So सूरज, what is leverage? Basic terms में बताइएगा that होता क्या है and इसको why is it very important? राधिका, कभी आपने सुना है कि किसी बंदे से हम जो भी अमीर होता है उससे एक क्वेश्चन करते हैं कि ये आपके पास कौन सी ऐसी रेसिपी है जिससे कि इंसान अमीर बन सकता है? अगर मैं आपको कहूँ कि लेवरेज ही वो रेसिपी है जिससे कि आप बहुत अमीर बन सकते हैं अगर आप उसको राइटली इस्तेमाल करते हैं. 99% लोग जो पैसा बहुत बड़ा कमाते हैं वो लेवरेज ही एक लौता रास्ता है जो आपको उतना बड़ा होने में हेल्प करता है. हर अमीर, हर बिजनेस, इनफैक्ट हर इंसान लेवरेज से कनेक्टेड है. हर इंसान, मैं, आप, कोई भी, एक्स वाई जेड, एवरी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कनेक्टेड टू लेवरेज. आप और लेवरेज सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, लेवरेज भी दो काइंड की हो सकती है. पहला फाइनेंशियल, दूसरा हेल्प. Okay. हेल्प इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ लेवरेज. आपने बहुत बार सुना होगा, मेरे रिलेटिव ने मेरे को एक काम कराया, मेरे को वो काम बहुत सूटेबल रहा, मैं आज सक्सेसफुल हो गया. आपके लिए वो रिलेटिव आपकी लेवरेज बना. लेवरेज का मतलब है कि किसी को किसी के जरिया मिलना, किसी के जरिए से आपको बेनिफिट होना. आपने किसी बिजनेस के लिए लोन लिया, वो लोन आपका जरिया बना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए. आपने किसी बंदे की हेल्प ली अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो बंदा आपके लिए एक लेवरेज बना. लेवरेज एक तरीके की हेल्प है, लेवरेज एक तरीके का यूजेज है. इट कैन बी ऑफ पर्सन, इट कैन बी ऑफ फंड्स. Okay. जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है. Okay. बड़ा सिंपल मीनिंग है इसका ये. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. आप पहले मुझे ये बताइए दैट एक स्मॉल बिजनेस ओनर, फॉर एग्जांपल आप, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं और मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ. हाउ डू आई यूज लेवरेज टू ग्रो माई बिजनेस एंड टू ग्रो रिटर्न्स? पहली बात तो स्टार्टिंग कर रहे हो, 50 लाख बहुत है. ऑफ कोर्स. को किसी लेवरेज की जरूरत नहीं है. जनरली मिडिल MSME बिजनेसमैन यूज करते हैं. ओके. हर बिजनेस को एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक ग्रोथ करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप बैंक से लिमिट लेते हैं, वो भी एक तरीके की लेवरेज है. आप किसी से पैसा बोरो करते हैं, वो भी लेवरेज है. आप चिट फंड्स यूज़ करते हैं, वो भी लेवरेज है. आप किसी भी सोर्स से मशीनरी फाइनेंसिंग लेते हैं, वो भी लेवरेज है. आप फैक्ट्री खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, वो भी लेवरेज है. ओके. आप किसी से हेल्प बोरो करते हैं बिजनेसेस के लिए, वो भी लेवरेज है.
सो बेसिकली हर बिजनेस को भी ग्रो होने के लिए डिफरेंट किस्म के लेवरेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया। आप मुझे ये बताइए दैट्स एक स्टार्टअप एक लेवरेज को कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकती है। अगर हम आपको स्टार्टअप मिले, आजकल स्टार्टअप वर्ल्ड बहुत ज़्यादा करेक्ट हाइप्ड है, मैं उसमें भी आपको बताता हूँ कि वो लोग भी लेवरेज यूज़ करते हैं। लेवरेज के बिना हो ही नहीं सकता कुछ भी। ओके इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको लेवरेज से कनेक्ट होना ही पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है, एक्सेल करना है। आप एक स्टार्टअप में आए, स्टार्टअप जनरली फंडिंग मांगते हैं, फंडिंग के लिए आते हैं, शेयर सेल करने आते हैं, जिसमें कि आप एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको अपना कुछ प्रोपोर्शनेट शेयर आपको ऑफर करते हैं। इन शॉर्ट वो भी एक लेवरेज है। ओके आप एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा दे रहे हो, उस बिजनेस को फंड मिल गए अपनी स्पीड को और हाई करने के लिए, अपने आप को और ग्रो करने के लिए। वो अपनी रिटर्न्स को बेटर करते हैं। आपको उन्होंने सिर्फ शेयर दिया, आपको पैसे की गारंटी नहीं हुई, आपको उन्होंने इंटरेस्ट नहीं पे करना, सो उनको इंटरेस्ट फ्री मनी मिला टू ग्रो देमसेल्व्स। करेक्ट। सो इट इज अ लेवरेज फॉर देम। ओके सो जनरली यस, हम लोग ये सुनते हैं दैट स्टार्टअप वर्ल्ड में आपने लाइक यू पिच योर आइडियाज, फॉर एग्जांपल शार्क टैंक हो गया, हमने देखा है। यस, शार्क टैंक इज बेसिकली आप एक स्टार्टअप के तौर से जाते हैं एंड आप अपने उनसे मांगते हैं इन्वेस्टमेंट कि आप हमें इतने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट दीजिए एंड इतने % का इक्विटी शेयर लीजिए अपनी कंपनी में, बट दे आर नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट। दैट्स राइट। सो दैट इज द लेवरेज, क्योंकि बैंक से आप वही पैसे लोन पे लेने जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपके पास उतने अच्छे फाइनेंशियल्स तो नहीं है ना। करेक्ट। आपको बैंक लोन देगा क्यों? सो दिस इज द That's वे right. दे यूजेस दिस लेवरेज। एट द एंड आप फिर से लेवरेज पे, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक लेवरेज जो है हम हर एक की जिंदगी से कनेक्टेड है। आप गाड़ी खरीदने जाते हो, लोन लेते हो, लेवरेज यूज कर रहे हो। आप बैंक से घर खरीदने के लिए आप लोन लेते हो, क्या कर रहे हो आप लेवरेज ले रहे हो। बच्चों की एजुकेशन के लिए लोग लोन लेते हैं, क्या है, दे आर ऑल्सो यूजिंग लेवरेज। ओके सो लेवरेज इज अ ब्यूटिफुल थिंग इफ यूज्ड इन अ वेल वे। ओके आप घर, बिजनेस, पर्सनल, एवरीथिंग। अब इसमें आपको बेनिफिट बताता हूँ मैं कि कैसे आता है। हाँ जी। आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के लिए लोन लिया 8% के हिसाब से, ओके आपने उसको किसी भी जगह इन्वेस्ट किया और आपने रिटर्न निकाली फॉर एग्जांपल 15, 16%, 14% के साथ। हम 14% को पकड़ते हैं। ओके हमने 8%, 9% पे लोन लिया, 9% इसको पकड़ते हैं और 14% की रिटर्न निकाली। ओके सो 5% ईयर ऑन ईयर आपने अपने पैसे को स्पीड अप, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। ओके तो वो आपकी जो रिटर्न होगी उस पर परसेंटेज राइज हो जाएगी। ओके सो अगर आप अपने पैसे से भी 14% निकाल रहे हो और आपने लेवरेज को भी इस्तेमाल करके 5% एक्स्ट्रा निकाला, तो आपका 17.5% की रिटर्न आ जाएगी। ओके सो बेसिकली आपने अपने पॉकेट से लगाया, फॉर एग्जांपल हम 50 लाख की बात कर रहे थे, हमने लगाया 10 लाख रुपए और 40 लाख का हमने फॉर एग्जांपल बैंक से लोन ले लिया 8% पे, राइट और हमने उस पर 14% की रिटर्न दी, निकाली। सो हमारा 6% हमारा लेवरेज हो गया, 6% लेवरेज, राइट। बट अगर वो 6% को हमारी बेस इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए पे हम डालते हैं, इट बिकम्स अ ह्यूज डिफरेंस। आपकी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े लेवल से ग्रो करती है, जिसको कि आप सेम हमारी जो पुरानी कैलकुलेशन है कितने ईयर में डबल हो जाएगा, आप उसको कैलकुलेट करिए। तो आप ये देखेंगे कि आप 24% तक की रिटर्न अपने 10 लाख रुपए पे निकाल। दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी गुड। दैट मीन्स कि आपने अगर सिर्फ अगर आप 50 लाख पूरे अपने पॉकेट से डाल रहे हैं तो आपने 14% की रिटर्न ली, राइट। लेकिन आप अगर सिर्फ 10 लाख रुपए डाल रहे हैं तो जो 14% की रिटर्न आई है वो आपके 10 लाख रुपए में आई है, 50 lakhs पे नहीं आई है। सो जस्ट इमेजिन the amount of growth you're getting in your business, the amount of return that you're getting in your business. It's magical. Yes. It's a very powerful tool. It's a very powerful tool. इससे आप इनफैक्ट डबल से ऊपर भी अपने पैसे पे रिटर्न निकाल सकते हैं। Okay. जैसे हम यहाँ पे 10-12% की बात कर रहे हैं,
अगर हम अदर्स मनी यूज़ करते हैं तो हम इसमें इनफाइनाइट मतलब 15-15, 20-20, 25-25% तक की रिटर्न निकाल सकते हैं. Okay. दिस इज हाउ एवरी बिजनेस मेक मनी. दिस इज हाउ एवरी इंडिविजुअल मेक मनी. So coming to individual, you do it, I know, and I've studied also that you can use leverage for your very benefit form in stock market also. So how do you do it? I'll explain you. आप सबसे पहले ऐप खोलिए आजकल. Right. ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट ऐप खोलेंगे. हाँ जी. डीमैट का अकाउंट खोलेंगे. आप उसकी ऐप में जाइए. देखिए आजकल हेडलाइन में मेंशन है MTF, मार्जिनल ट्रेडिंग फंड्स. उसमें आप 1/3 इन्वेस्टमेंट डालिए एंड 3x शेयर बाय कीजिए. ओके. अब आप सोचिए कि आपके पास 1 लाख हैं, आपने शेयर बाय करे 3 लाख रुपए के और दोनों में 10% का प्रॉफिट हुआ. ओके. आपके 1 लाख पे 10% कितना हुआ? 10,000. राइट. मगर 3 लाख पे 10% कितना हुआ? 30,000. 30,000. आपके 1 लाख पे 30,000 कितना हुआ? वाओ, 30%. आपने इंटरेस्ट कितना दिया पर मंथ? दे चार्ज ओनली 1%, अप्रोक्सीमेटली, इवन लेसर. इट्स ऑलमोस्ट 9% एनुअली, विच इज ऑलमोस्ट 80 पैसा. राइट. ठीक है. 2 लाख पे आपने इंटरेस्ट कितना दिया? 1600. वाओ. आपकी रिटर्न कितनी आई? सो अगर आप 10% भी बना रहे हो तो आपने 28% की रिटर्न राइज करी, विच इज एन एक्सपोनेंशियल रिटर्न. राइट. And that's amazing. This is how every individual uses leverage to grow themselves. So basically कंपनी भी यूज़ कर सकती है leverage को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, and as an individual you can use that leverage in your investment accounts जैसे कि stock market. ये पैसे की राधिका हिडन रेसिपी है जो कोई खुल के नहीं बताता. Oh, is that so? बट हर इंसान, हर बिजनेस बनने का एक ही कारण, दैट इज लेवरेज. आपको लेवरेज कौन सी मिली और वो कितनी सूटेबल हुई? हर बिजनेस सिर्फ लेवरेज है. हर पर्सन को किसी न किसी ने सपोर्ट किया होगा. उसको कोई ना कोई जो हम कहते हैं ना कोई लूप होल, वो लूप होल नहीं है. उसको किसी तरीके की कोई ना कोई लेवरेज सूटेबल मिली है जो लेवरेज से वो ग्रो एनहांस हुए हैं. गॉट इट. अब आप मुझे एक और बात बताइए. हमने बिजनेस की बात कर ली, हमने स्टॉक मार्केट की बात कर ली. What if I want to use that leverage in my real estate? How do we use it? Very simple. आपने एक मकान खरीदा. हाँ जी. 50 लाख रुपए का मकान. आपने 10 लाख रुपए अपने डाले, 40 लाख रुपए बैंक से ले लिए. ओके. ठीक है. आपका मकान 2 साल, 3 साल, 5 साल में फॉर एग्जाम्पल डबल हो गया. जनरली रिटर्न 5 साल की, राइट, हम कैलकुलेट करते हैं. इज अ गुड रिटर्न. 12-13% की रिटर्न होगी. 12% की 13% की रिटर्न से 13% की रिटर्न से 5 साल में आपका मकान डबल हो गया 1 करोड़ का. बट उस पर इनिशियल पैसा कितना लगा हुआ है आपका? 10 लाख. 10 लाख. सो आपकी रिटर्न ऑफ कितनी हो गई इन्वेस्टमेंट पे? आपने 10 लाख से 50 लाख कमाया. राइट. This is how you excel. This is how you make money. Right. मनी से मनी कमाया जाता है, ये हम बताते आ रहे हैं और बता भी रहे हैं. बट असली जो बड़ा पैसा कमाया जाता है ना, जो जनरल वे में कमाया जाता है, वो लेवरेज के थ्रू है. अब हमने बेनिफिट्स तो आपने मुझे समझा दिए कि लेवरेज हमें यूज़ कैसे करनी है. एक स्मॉल बिजनेस ओनर को, एक MSME को या एक इंडिविजुअल को स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में लेवरेज यूज़ कैसे होनी है. नाउ आई एम श्योर जैसे हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, वैसे लेवरेज का भी दूसरा साइड है, एग्जिस्ट करता है. सो व्हाट इज़ दैट डार्कर साइड ऑफ लेवरेज? डार्कर साइड लेवरेज की, ये आपने बिल्कुल सही वर्ड बोला. ये एक तलवार है जिसमें दोनों साइड हैं, नोकीली हैं. आपको समझना पड़ेगा कि इसकी लिमिट कितनी है. हर लेवरेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी लिमिट. आपके बिजनेस में आप कितने % तक की लेवरेज यूज़ कर सकते हो फाइनेंशियली स्पेसिफिकली, वो आपको लिमिट बनानी पड़ेगी. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आप अपनी
अर्निंग से जितना आप पैसा कमाते हो, आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो और आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, राइट, कि दे देंगे, इधर से कर देंगे, उधर से कर देंगे, ऐसे कर देंगे। जो जनरली लोग डेट की वजह से परेशान होते हैं वो करते हैं। राइट, अगर आपकी इनकम 1 लाख है और आपकी ईएमआई 1 लाख है तो वो आपने लेवरेज मिसयूज करा। ओके, सो बेसिकली आप ओवर टाइट हो गए उसको पे करने के लिए, ओवर लेवरेज का ओवर इस्तेमाल लेवरेज हो गए। ओके, जिस वजह से आप उसको बैलेंस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई और भी एक्सपेंसेस हो गए, आपने अपना बफर खत्म कर दिया। सो लेवरेज चलाने के लिए आपको फाइनेंशियल बफर बहुत जरूरी है। ओके, लेवरेज की लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। आप चाहे प्रॉपर्टी में हो, आप चाहे एमटीएफ में हो, स्टॉक्स में, आप चाहे बिजनेस में हो, और इवन लग्जरी में हो। लग्जरी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में आपको पता होना चाहिए कि आप कितना फंड यूज कर रहे हो, क्योंकि उसमें भी लेवरेज है। आज आप गाड़ी खरीदते हैं, हमने अभी बात करी गाड़ी की, आपकी अर्निंग से ज़्यादा कि आप ओवर लिमिट लेवरेज लेके अगर बड़ी गाड़ी लोगे तो आप पे प्रेशर पड़ता है। ओके, हम शौक में लेना ज़रूर चाहते हैं, दैट्स ट्रू, मगर वो शौक आप पे प्रेशर ना बने। सो फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसको बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। ओवर लिमिट आप पे प्रेशर हो जाएगा, और प्रेशर जो है वो हमारे को नेगेटिव वे में ले जाता है। हमारे को सोचने पे मजबूर करता है, हमारे को ग्रोथ करने के बजाय हमारे को उसी चक्रों में लगाए रखता है कि यार इसके लिए पैसे कहाँ से पूरे करूँ, अब इससे लेके कैसे इसको पूरे करूं। उसमें कंडीशन में बंदा यहाँ फंस जाता है कि लोन उतारने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ जाता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस में, बहुत सारे पर्सनली लोगों को परेशान होते देखा है कि एक समय ऐसा आ जाता है कि आप एक बड़ा लोन लेते हो, वो आप पे प्रेशर दे रहा है, उसको देने के लिए आप छोटा लोन लेते हो कि मैं इससे ये बड़े लोन को पे ऑफ करता रहता हूँ थोड़े दिन। वो भी ड्यू हो जाता है, वो भी ड्यू हो जाता है, क्योंकि उसका पैसा ईएमआई में चला जाता है। आप तीसरा लोन लेते हो, आप ये एक सर्कल में फंस जाते हैं हम। जो लेवरेज आपको एक प्रेशर की तरह नहीं, आपको नेगेटिव साइड ले जाएगा, और ये इतना खतरनाक है कि बहुत सारे लोगों को बर्बाद तक कर देता है। आपने बहुत सारे बैंकरप्ट पीपल सुने होंगे, बैंकरप्ट कंपनी सुनी होंगी, उनका सबसे बड़ा रीजन ओवर लेवरेज। लेवरेज लिमिट में लो, बहुत ब्यूटीफुल है। अब वो लिमिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लाख रुपए की आपकी इनकम है, ठीक है, राइट। आप उसमें से 50-60% तो आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपके घर का रेंट होगा, आपका गाड़ी की किस्त होगी, घर के बच्चों 60% मान लेते हैं, यस, 60,000 हमने एक्सपेंसेस में लगा दिए, राइट। आपके 60,000 खत्म हो गए, रह गए 40,000 रुपये, ठीक है। 40,000 में से आप 20,000 रुपये आप बफर एक्सपेंडिचर रखिए, ठीक है, जिसको आप किसी भी तरीके से आप समझिए आपकी सेविंग है। आपने जो हम अभी तक समझाते हैं म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, 20%, 10%, आप उसको एज अ बफर फंड रखिए। अब आपके पास रह गया 20%। आप 20% तक की ईएमआई तक का लेवरेज यूज कर सकते हैं, जिसको आप इन तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसका मतलब हो गया कि आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आप 20,000 तक का लोन इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ लेवरेज। वो आप अपना घर खरीदने में लगाइए, आप अपना प्रॉपर्टी में लगाइए, आप एमटीएफ में लगाइए, या बिजनेस में, आप अपने बिजनेस में लगाइए, बट ये आपको किसी भी तरीके से परेशानी नहीं देगा। यही अगर आपने 20 लाख के बजाय 50 लाख का लोन ले लिया तो आपकी लेवरेज जो हो गई 50% ऑफ योर इनकम हो गई, which again will स्क्वीज इन कर देगी और आपको टाइट कर देगी बेसिकली, और आप उसको पे ऑफ करने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप जितना उससे बेनिफिट लेना चाह रहे हो वो बेनिफिट नहीं आएगा, वो आपको बैकफायर कर जाएगा। सो बेसिकली टू सम दिस अप कि लेवरेज एक ऐसा नाइफ है दैट इफ गिवन इन राइट हैंड, यस, इट कैन क्रिएट मैजिक, इट कैन क्रिएट यम फूड, बट इफ हैंड ओवर टू द रॉन्ग हैंड इट कैन एक्चुअली किल यू। सो बेसिकली ये एक वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस भी है और ये एक बैंकरप्सी का तरीका भी है। ये हमारे ऊपर है
that how do we use it, and how much do we use it. Yes, और ये बहुत आपकी रिटर्न को एक्सेल कर सकता है. आप इसको राइट वे से प्लान करिए. हर एक को इस्तेमाल करनी चाहिए. हम थोड़ा थोड़ा रॉन्ग वे इस्तेमाल करते हैं. थोड़ा सा कंसिडरेट आप सोच के इसको करिए, अपनी लिमिट को बना के करिए, तो ये आपकी रिटर्न्स को बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज कर देगा और आप बहुत जल्दी अपने पैसे को डबल कर पाएंगे. आप ग्रोथ की जर्नी पे आएंगे. आप रिटायर अर्ली सोच सकते हो, आप वेल्थ क्रिएशन सोच सकते हो, आप बच्चों के लिए भी एक एसेट क्रिएट करने की तरफ भी सोच सकते हो. राइट. टू सम दिस अप, इट इज़ इन योर हैंड कि आपने इस लेवरेज को यूज़ करना कैसे है, किस तरीके से यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है. बट स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पे हम आपको बताएंगे विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हाउ टू यूज़ इट सेफली and to grow your wealth. Till then, keep inspiring, keep growing, dream big. Thank you for watching Inspire Now.